तो मैं हाथ जोड़कर सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं। एक भाई हमको फोन किया है घोड़ासान का, जो छौड़ा दानों में घर पड़ता है, घोड़ासान बॉर्डर पर उसका घर है। वो कह रहा है कि भैया अपन साइकिल पे चल रही है, पैसा दे वाला चंदा। आंख से मेरे आंसू आ गया है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक छौड़ा दानों के ही किसी प्रखंड के एक भाई है, 30,000 रुपये हमारे अकाउंट पर भेज रहे थे। हम बोले भैया रहने दीजिए, अकाउंट उनके पैसा अकाउंट में भेजिएगा, नॉमिनेशन के बाद जब अकाउंट देंगे तो उसमें भेजिएगा, हमारे खाते में भेजने की जरूरत नहीं। हम चुनाव नहीं लड़ रहे और खाते में ही पैसा लिया जाएगा, किसी से कैश नहीं लिया जाएगा। हमको लग रहा है कि 100 लोगों ने हमको फोन किया होगा, कई लोगों ने टिकट बनवा लिया है अपना आने के लिए। उन सभी से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूँ। कुछ हमारे भाई एक राजनीतिक बड़े पार्टी में थे और हमारे समर्थन करने, हमारे कहने पर उन्होंने मनीष कश्यप का समर्थन किया और उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और उनका यह सवाल है, हमसे सवाल है, इसका जवाब आप लोग दीजिए। हम क्या दें, हम तो शब्द नहीं है हमारे पास। जो कह रहे थे कि आपके कहने पर हम उनका समर्थन किया, आज हमको पट्टियों निकाल दिया और मनीष जी जाके ज्वाइन कर लिए, तो हम तो ना उन्हें कह रहे हैं ना इन्हें कह रहे हैं। हम क्या करें? अनिकेत भाई हमको जवाब दीजिए। एक भाई साहब हमसे टाइम लिए, हमने उनको टाइम दे दिया। रामगढ़वा में वो लड्डू बनवा रहे थे मनीष कश्यप जी को लड्डू से तोलने के लिए। वो हमको फोन कर रहा है कि लड्डू हम आपके घरे भिजवा रहे हैं। अब बताइए, 40-42 केजी लड्डू बना था, उसको हम रोक लगवाएं, बोले कि आसपास के मंदिरों में भिजवा दीजिए। ये सारी चीजें हैं। ये लाइव मैं मजबूरी में आया हूँ, बहुत मजबूरी में आया हूँ। मुझे लाइव नहीं आना चाहिए था, मैं आना भी नहीं चाहता था, लेकिन इस लाइव के माध्यम से मैं लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप हमको फोन ना करें, आप लोग विशेष तौर पर इस मामले को लेकर के। आप कभी समस्या में है तो करें फोन, लेकिन ऐसे फोन ना करें। आज मैं इस लाइव के माध्यम से मैं घोषणा करता हूं कि आने वाले 2 महीनों के अंदर पूर्वी चंपारण के 27 से 28 जितने प्रखंड है, हर प्रखंड में एक सहायता केंद्र मैं खोलने जा रहा हूं, जहां पे आप अनिकेत रंजन ना का आपका सांसद है ना आपका विधायक है, लेकिन आपके हर समस्या पर लड़ने का प्रयास करूंगा, उस समस्याओं पर लड़ने का प्रयास करूंगा जो सार्वजनिक होगा। और जहां हर दरवाजा आपका बंद होगा, पुलिस थाना विधायक सांसद हर दरवाजा आपका बंद होगा, वहां अनिकेत रंजन का दरबार खुला रहेगा और अनिकेत रंजन की अदालत में उसका न्याय होगा। और हम आप लोगों के लिए लड़ने का काम करेंगे, आप लोगों के लिए किसी भी पदाधिकारी से भिड़ने का काम करेंगे, बशर्ते आप लोग में खुद में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप स्वच्छ होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए और आपके बातों में दम होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। अनिकेत रंजन का पूरा टीम आपके लिए खड़ा रहेगा और लड़ेगा। 2 महीनों के अंदर 27 प्रखंड में 27 सेवा केंद्र अनिकेत खोलेगा। अनिकेत जो वादा किया वो पूरा करेगा। 27 सेवा केंद्र 2 महीने के अंदर मैं खोलने जा रहा हूं और खोलूंगा। पहला चीज। दूसरा चीज, 2.5 लाख परिवार में मैं हेल्थ कार्ड बांटने का संकल्प लिया था और वह 2.5 लाख परिवार में नहीं, बल्कि पूर्वी चंपारण के जितना एवरी सिंगल होम, हर एक घर में अनिकेत रंजन हेल्थ कार्ड जाएगा। अरे अनिकेत वाले उतना पावर नहीं है कि 500 रुपए देके किसी का वोट कर देगा, लेकिन उतना आपके बेटों में उतना पावर है कि कागज का टुकड़ा जहाँ पर अनिकेत रंजन का फोटो लगा होगा, डॉक्टर साहब लेके जाइएगा तो आपका 500 रुपया जाते जो फीसवा लगता है वो फीसवा नहीं लगेगा और आपका बाल बच्चा आप सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा, उसका इलाज होगा। साल में आपका 30,000 रुपया अनिकेत बचाएगा। 30,000 वो कार्ड के माध्यम से आपका सालाना 30,000 हर परिवार का सिंगल। अरे बड़का बड़का पार्टी भी हर परिवार को कोई फायदा नहीं दे पाता है, लेकिन रोड पर टहलने वाला, आपका मदद करने वाला अनिकेत रंजन हर परिवार को 30,000 रुपया सालाना बचाएगा उस कार्ड के वजह से। 30,000 सालाना। और गरीब परिवार को 10,000 20,000 ऐसे भी कोनो भी आप कैजुअलिटी हॉस्पिटल में भर्ती रहिएगा तो वहां पे छूट दिलवाएगा, आपका मदद करवाएगा उस कार्ड के माध्यम से। आपका बेटा का वादा है। ये 2 काम मैं आपको बोल रहा हूं। और सबसे बड़ा तीसरा कि मोतिहारी जिला में 2 काम स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हम कह रहे हैं करवे करेंगे। पहला, बहुत कम दर पर, सस्ते दर पर सभी रिक्शा चालक और गरीब भाइयों के लिए खाना का व्यवस्था। और चौथा चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक वृद्धाश्रम खोलने के मैं प्रयास में हूं, जो मैं तुरंत उसको स्टार्ट करने का काम करूंगा। ये वादा है अनिकेत रंजन का ना, और ये मैं कर रहा हूं और मैं करने जा रहा हूं। और 2 महीनों के अंदर 2700 प्रखंड में 27 सेवा केंद्र खुलेगा, जहां पर अनिकेत रंजन के माध्यम से हर लोगों का सेवा होगा। ये मेरा वादा है। बशर्ते एक काम करिएगा, अब अनिकेत रंजन इस गरीब के बेटा का, किसान के बेटे का हाथ पकड़ के आप लोग आगे खींचिए। आप लोगों के भरोसे अब मैं चंपारण में लड़ाई लड़ रहा हूं, आप लोगों के भरोसे। और इसी चीज को लेकर के जितने भी लोग चंपारण के धरती से मतलब हमारे कहने पर मनीष भाई का समर्थन किए, चाहे मनीष का सबका समर्थन ऐसे भी आप कर रहे थे। 28 तारीख को अब मोतिहारी नगर भवन का जो मैदान है टाउन हॉल का, उसके जस्ट पीछे पत्रकार भवन है, वहां सुबह 10 बजे आप सभी लोग पहुंचने का काम करें। वहां हम लोग मीटिंग करेंगे। मैं कोई भी निर्णय आप सभी के विचार के बिना नहीं लूंगा, मैं कोई भी काम आप सभी से बिना सलाह का नहीं लूंगा। आप सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी 28 तारीख को सुबह में वहां पहुंचे 10 बजे। आप हमारा मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद दे, हमें डांटे। अगर हमसे कोई गलती होगा तो हमें डांट भी लीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई आपके साथ कहियो था मर्दे, है चुनाव जो है ना मर्दे, यही 5 साल में एक बार आता है, लेकिन आपका अनिकेतवा आपके साथ 365 दिन रहता है। 365 दिन रहता है। और नहीं रहते हैं तो आप लिखिए कमेंट में कि अनिकेत तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नहीं रहते हो। अरे 500 लोग मेरे पास आते हैं, कम से कम 400 लोगों का मदद करते हैं। 100 लोग हमसे नाराज हो जाते हैं कि हमारा मदद नहीं किया, लेकिन कभी ना कभी फिर उनके पास मौके पर हम पहुंचते हैं। और वो लोग भी हमसे नफरत नहीं करते हैं, वो लोग जानते हैं कि अपना घर का काम थोड़े करता है, 24 घंटा तो लोगों के चक्कर में रहता है। और पूर्वी चंपारण के एक नेताजी से हमने बात कहा है कि 50 बेड का वेंटिलेटर
अगर आईसीयू वेंटिलेटर सदर अस्पताल में आप लगवा दिए तो आपका प्रचार अनिकेत रंजन उठाएगा, करेगा आपका झंडा उठा करके। क्यों? क्योंकि मुझे जनता के से बड़का कोई नहीं मेरे सामने। जो पार्टी वहां लगवा देगा उस पार्टी का हम झंडा उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि चंपारण के हित में वो झंडा उठाएंगे और उस पार्टी का गुलाम नहीं बनेंगे। हम समर्थन करेंगे चुनाव में, इस लोकसभा का चुनाव में जो भी पार्टी चंपारण सदर अस्पताल मोतिहारी में आईसीयू वेंटिलेटर का व्यवस्था करवा देगा हमारे गरीब भाइयों के लिए, क्योंकि 65 लाख के जनसंख्या में 4 आईसीयू बेड है तो तकलीफ दर्द होता है। तो जो पार्टी इसकी व्यवस्था कराएगा उस पार्टी का समर्थन हम लोग करेंगे और उसके लिए चुनाव भी में वोट में, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं।